नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद के चलते 20 जवानों के शहीद होने का मामला शांत नहीं हुआ कि मंगलवार को एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे देश में मंगलवार को कोरोना के जो आंकड़े सामने आए वो बेहद डरावने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों में मंगलवार को कोरोना से संबंधित 2003 मौतें बताई गई। यह आंकड़ा लगभग रोज के आंकड़ों से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक से कोरोना के चलते मौत के आंकड़े इतने कैसे बढ़ गए। दरअसल यह मौत पिछले 2 दिन में नहीं हुई है। यह आंकड़ा मैसिव डाटा कलेक्शन का परिणाम है। मतलब अब तक जो कोरोना के चलते मौतें हुई थी उनके आंकड़े रिपोर्ट नहीं किए गए थे या उन सभी को जोड़कर पेश किया गया है। इनमें से लगभग 1000 मौत का आंकड़ा अकेले मुंबई से आया है जो अब तक रिपोर्ट नहीं किया गया था। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां अब तक कोरोना के चलते सबसे अधिक मौतें हुई हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र ने 1400 से अधिक मौतों की सूचना दी, जिसमें से केवल 81 मौतें ही मंगलवार को हुई हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 5537 मौतें हुई हैं, जिनमें से मुंबई में 3167, जबकि ठाणे में 641 और पुणे में 588 है। बाकी अन्य राज्य में भी मौत का आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया था, जो रिपोर्ट नहीं किए गए थे। मसलन मंगलवार को दिल्ली में 437 मौतों का आंकड़ा सामने आया था, जिसके बाद यहां कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 1837 हो गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन आंकड़ों में वो सभी आंकड़े शामिल हैं जिसे दिल्ली की डेथ ऑडिट कमेटी ने बताया है। तमिलनाडु का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ रोज 10 से 15 मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन सोमवार को यहाँ 44 मौत का आंकड़ा सामने आया, जबकि मंगलवार को 49 लोगों की मौत हो गई। अब चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े को जारी करने में राज्यों की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मौत के आंकड़े जुटाने में भी कोताही बरती जा रही है। राज्य मौत के सीधे सीधे आंकड़े जारी करने के बजाय डेथ ऑडिट कमेटी से यह पता लगा रहे हैं कि मौत कोरोना के चलते हुई है या फिर किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से, यानी पहले किसी बीमारी से। राज्यों ने अभी तक यह भी साफ नहीं किया है कि मौत का पता लगाने के लिए डेथ ऑडिट कमेटी को कितने मामले सौंपे गए हैं और ये कब सौंपे गए। मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के बाद देश में डेथ रेट में इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा 2.8% से बढ़कर 3.4% हो गया है। हालांकि भारत में डेथ रेट का प्रतिशत ग्लोबल लेवल से कम है। ग्लोबल रेट 5.3% है। अब बताते हैं कि मृत्यु दर निकाली कैसे जाती है। मृत्यु दर, जिसे केस फैटेलिटी रेशियो भी कहा जाता है, इसकी गणना कुल मौत की संख्या को संक्रमितों की संख्या से विभाजित करके की जाती है और फिर इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 9,990 मौतें और 3.43 लाख मामलों के साथ सोमवार को भारत का CFR की गणना 2.91% की गई। इन आंकड़ों में एक पेज भी फंसता नजर आ रहा है। मुंबई और तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं के एक ग्रुप का कहना है कि डेथ रेट निकालने के लिए अपनाया जा रहा तरीका सही नहीं है। सही तरीके से यह जोड़ा जाए तो देश में मृत्यु दर और ज़्यादा हो सकती है। खैर, राहत की बात यह है कि जहां तक मंगलवार को मौत की संख्या काफ़ी रिपोर्ट की गई, वहीं मंगलवार को नए सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पिछले 3 दिनों में देश भर में 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, लेकिन मंगलवार को यह संख्या लगभग 10,600 हो गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली अधिकतम केस लोड वाले 3 राज्यों में भी कोरोना के मामले पहले से कम हुए हैं। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द फ्री वॉइस। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।